लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने यह सवाल इसलिए उठाया, कई लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई होगी कि 2002 तक आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए इससे पहले संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। ये जो भाषा होती है मन की बात की, ये मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है, ये बात होती है हमारे देश में आरएसएस के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। मैं ये बात इसलिए भी डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपने देखा होगा बरसों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ की आबादी और आप कहते हैं 130 करोड़ की आबादी, एक छोटी सी कंपनी है गूगल अमेरिका की। अरे नरेंद्र मोदी जी, संघ के प्रचारक रह चुके महान महाशय जी, आप जाएं और खंगाले उस गूगल को, वो भी बताएगा कि भारत की आबादी कितनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की बात अगर होती तो यह होती कि अभी आप देखिए कि चीन का राष्ट्रपति किस तरीके से तिब्बत में आया है, यह हमारे देश की चिंता की बात होती, देश के मन की बात होती, देशवासियों के मन की बात होती। हमारे देश के किसान संसद की चौखट पर बैठे हुए हैं 3 काले कानून को वापस कराने की मांग को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर के। मोदी जी, आपने संसद में कहा था, आपने कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और अब देश जानना चाहता, देश के मन की बात थी कि एमएसपी कब मिलेगी। ये 3 काले कानून जो आप लेकर के आए हैं हमारे देश में मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए और देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए जमाखोरी का कानून लेकर आए हैं। इन 3 काले कानूनों को आप कब हटाने वाले हैं? देश जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी, आपने भारत की एलआईसी को बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बेचा, आपने भारत के सरकारी बैंकों को बेचा, आपने भारत के रेलवे को बेचा, आपने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बेचा, आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा। अगर मैं ये कहूं सीधे शब्दों में कि देश के नवरत्नों को बेच दिया। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी, 1765 में जो डिफेंस का कानून बना था उसको बदली करके, पहले यह था अंग्रेजों के कार्यकाल में भी था कि सेना की जमीन का उपयोग सेना कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती है। हमारे देश में मोदी सरकार, आपको बताना चाहता हूं कि डिफेंस लैंड रिफॉर्म के नाम पर तब्दीली करके हमारे देश की जमीनें, सेना की जमीनें निजी व्यापारियों को बेचने जा रही है। अब आप समझ लीजिएगा, मन की बात तो यह थी कि प्रधानमंत्री बताएं देश को कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो सेना की जमीनें हैं वो निजी कंपनियों के हवाले, उन मुनाफाखोर कंपनियों के हवाले क्यों बेची जा रही है। देश जानना चाहता था इस समय कि आपने इजरायली जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जासूसी कराई, वो जासूसी आपको करानी चाहिए थी इस बात को लेकर के कि हमारे देश में वो कौन देशद्रोही है जिन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में बम विस्फोट करा करके हमारे 44 जवानों को मरवाया। आपको जानकारी उजागर करनी थी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो देश के कौन गद्दार हैं। जब आला अधिकारियों ने जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट की मांग की थी, हवाई जहाज की मांग की थी, तो मोदी सरकार में वो कौन देशद्रोही हैं जिन देशद्रोहियों ने जहाज उपलब्ध नहीं करवाया जिससे जवानों की शहादत हुई, टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे मोदी जी। और वह कौन देश का गद्दार और देशद्रोही है जिसने उसी दिन, जिस दिन पुलवामा में आतंकी हमला होना था और जवानों के टुकड़े टुकड़े बिखरे थे, मोदी जी आपको वनवास कराया था, आप उस दिन शूटिंग कर रहे थे। और वह कौन देश का गद्दार है जिन्होंने असुरक्षित सड़क पर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके 3700 जवानों को एक साथ चलाया। उनकी जानकारी आप जुटाते तो बढ़िया होता। आप जुटाते हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा अजीत डोभाल का मैं जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर सैयद अली अब्बास का पार्टनर है। आपको अगर जासूसी करानी थी तो आप कराते हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे की, जिसका
पार्टनर पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास है, और सैयद अली अब्बास वह सैयद अली अब्बास है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को आरएसएस के इशारे पर फाइनेंस करता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इच्छा के मुताबिक आप देखिए, पहली बार जब सरकार बनी भाजपा गठबंधन की बीपी सिंह जी की अगुवाई में, तब आतंकवादियों को छोड़ा गया था। और जब अटल जी की सरकार थी तो संसद पर हमला करने वाले आप समझ लो, और हमला कराने वाले मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में तैनात था, संसद पर हमला करवाने वाला भी वही शख्स था। और हम आपको बताते हैं मोदी जी, बिल्कुल ऐन जहां सेना का, सुरक्षा का, डिफेंस की जमीन है, वहां पर एक सामरिक जगह पर देवेंद्र सिंह की कोठी भी बनती है। तो इन सब चीजों की जिनकी जासूसी करानी थी, आपने जासूसी किसकी कराई? आप जासूसी करा रहे हैं देश के विपक्ष के नेताओं की, देश के पत्रकारों की, आप देश में जासूसी करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, आप जांच करवा रहे हैं देश के सीबीआई के निदेशकों की, आप जांच करवा रहे हैं चुनाव आयुक्त की। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मन की बात ये होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी से ये जानना चाहता है देश की 30 जनवरी को एक ही मामला उजागर हुआ था 2020 में, जो कायर सरकार उसका एक मामले के बावजूद देश को कोरोना से नहीं बचा पाई। देश जानना चाहता है, देश के मन की बात यह है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में, जिसमें सूचना के अधिकार कहता है जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपने पीएम केयर का गठन करके उसमें अरबों रुपए जमा करा करके कहां ठिकाने लगाए, देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, आपकी मन की बात से जानना चाहता था कि पहली लहर में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन आपने किया देशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए। एक एक परिवार के हिस्से 80-80 हजार रुपए आता था। अगर आपकी गणित कमजोर हो तो किसी पढ़े लिखे से पूछ सकते हैं मोदी, आप हिसाब लगा करके, हमारे देश में अनुमानित 25 करोड़ परिवार हैं और एक एक करोड़ परिवार के हिस्से 80-80 हजार रुपए आते थे। वह 80-80 हजार रुपए, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं देश के करोड़ों किसानों की तरफ से किसी भी किसान और खेती हर मजदूर को, परिवार को 80-80 हजार रुपए नहीं मिला। मन की बात होती देश के प्रधानमंत्री आपकी, तो आप बताते कि आप देश का डिफेंस की जमीन बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, गेल भेल सेल सब बेच रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है? हमारे देश में व्यापारी के पास पैसा नहीं, आत्महत्या कर रहा है, उद्यमियों के पास पैसा नहीं है, उद्योगों पर ताला लग रहा है। हमारे देश में किसानों के पास पैसा नहीं है, आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो देश ये जानना चाहता, देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से आप कहते कि डोकलाम में कब्जा कर लिया चीन ने, आप कहते कि लद्दाख में कब्जा कर लिया चीन ने, हमारे देश का भूगोल बिगाड़ दिया है चीन ने। और आपके मन की बातें होती, प्रधानमंत्री कहता, सच में भारत का प्रधानमंत्री, कि धारा 370 हटाने का मतलब यह नहीं है कि भारत के दूसरे राज्यों के लोगों को कश्मीर में जमीन दी जाएगी, बल्कि असल मकसद यह है कि भारत के लद्दाख के हिस्से को चीन के हाथों बेचने का जो षड्यंत्र संघ परिवार ने किया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यदि तुम सच में तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो चीन के खिलाफ बोल करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। प्रामाणिक बात है कि 2007 से पूरा संघ परिवार, उसके गिरोह आरएसएस के टुकड़ों पर पल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे भारत के नागरिकों के लिए, कि संघ प्रचारक रह चुके संघ के लोग भी तिरंगे का सम्मान करने लग गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देश में आरएसएस के प्रचारक रहते हुए नरेंद्र मोदी जी, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। 2001 में संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वाले बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप छत्तानी को पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और जेल में डलवाने के लिए, और आपको माफी मांगनी चाहिए देश में कि आप ऐसा आभार मंडल खड़ा कर रहे हैं जैसा पहली बार देश ने तिरंगा फहराया हो किसी ओलंपिक में जाकर के। और हम तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के लोगों के, देश की बात करने के लिए आपको बाहर आना चाहिए संघ के प्रचारक वाले तंत्र से। और आखिरी बात करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के किसान 8 महीने से बैठे हुए हैं, 700 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी है। संसद के समक्ष बिल्कुल आपकी चौखट पर, जंतर मंतर पर हमारे किसानों की किसान संसद चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के अन्नदाताओं की बात को, उनका अमल करने के लिए मैं मोदी जी आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के किसानों का योगदान,
हमारे देश में 100% लोगों के लिए खाद्यान्न तैयार करके विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है, अन्यथा विदेशों से अनाज खरीदते तो हमारा देश कंगाल हो जाता। 100 में 70% उद्योगों पर जो निर्भर है वो कृषि उपज पर निर्भर है। मोदी जी, ये मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। हमारे देश का 85% व्यवसायिक गतिविधि पान की दुकान से लेकर 7 स्टार होटल तक कृषि उपज और उससे बने सामान पर निर्भर है। और हमारे देश का रेल मार्ग से लेकर वायु मार्ग तक, और आपको बताता हूं सड़क से लेकर के जल मार्ग तक माल ढोने वाला जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है मोदी जी, वह कृषि उपज और कृषि उपज से बने सामान पर को ढोने पर निर्भर है। हमारे देश के किसानों का और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया खेती, व्यापारिक क्षेत्र, उद्योगों में और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इन सब का विकास में जो जीडीपी में योगदान है उसको और रोजगार का सेक्टर है, उन सबों को अगर जोड़ेंगे तब हम ये कहना चाहते हैं आपसे मोदी जी, आज हमारे देश के किसानों ने उपज बंद कर दी तो देश में 100% लोगों के लिए खाद्यान्न आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाएगा। 70% उद्योग जो खेती पर निर्भर है कृषि उपज पर, वो चौपट हो जाएंगे। 85% व्यापार चौपट हो जाएगा और माल ढोने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि 3 काले कानून को हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर जो किसान डटे हुए हैं हमारे साथी, आप किसानों की अविलंब मांग को स्वीकार करें और अब आप अपने प्रधानमंत्री के मन की बात करनी चाहिए। ये संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी की बात को, मन की बात को आपको विराम देना चाहे, ये अपील मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।